नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छठ महापर्व को लेकर पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने अमित बलदियार छठ घाट समेत अन्य छठ घाटों का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था की ली जानकारी। नदी में गहराई स्थान पर बैरिकेडिंग का दिया निर्देश। कमेटी को वॉलंटियर्स तैनात करने की भी कही बात। पारसनाथ पहाड़ पर जैन यात्रियों को ढोने वाले बाइक चालक के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर ग्रामीणों ने मधवन थाना गेट पर किया हंगामा। पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। बाइक चालकों से पैसा वसूलने और मारपीट करने का पुलिस पर लगाया आरोप। वरीय पुलिस अधिकारी से कार्रवाई का किया गया मांग। छठ महापर्व के अवसर पर सोमवार और मंगलवार को मांस मछली की दुकान पूरी तरह से रहेगा बंद। नगर निगम कार्यालय से आदेश किया गया जारी। उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी बड़ी कार्रवाई। शुद्धता वातावरण को लेकर लिया गया निर्णय। छठ महापर्व को देखते हुए पचम्बा में नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत लगाया गया फल समेत पूजन सामग्रियों की दुकान। खरीदारों की उमड़ी भीड़। इधर लागत मूल्य पर जिला तैलिक साहू समाज नगर इकाई की ओर से भी लगाया गया था फल की दुकान। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रियांशु शेखर के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रविवार को 4 बजे सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में करवाया गया। ज्ञात हो कि सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रियांशु शेखर के साथ दिनांक 4 अक्टूबर को रात्रि करीब 12:30 बजे अर्घाघाट रोड में श्रम कल्याण कार्यालय के पास अज्ञात 5 लोगों के द्वारा मारपीट किया गया था, जिसको लेकर नगर थाना कांड संख्या 236/25 दर्ज किया गया था। कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता संघ ने भी पुलिस पर दबाव बनाया था। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए 2 अप्राथमिकी अभियुक्त अमन राज एवं विक्की चंद्रवंशी को सतगलिया मगधपुर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया। गांडे प्रखंड के बरमसिया टू पंचायत अंतर्गत चौरा स्थित दीवारा मोड़ से लेकर धरधरवा नाला तक करीब 1 करोड़ की लागत से RIO से हो रहे पथ निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरते जाने का विरोध रविवार की दोपहर करीब 12 बजे हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने PCC पथ निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता को लेकर विरोध जताते हुए जमकर आवाज बुलंद की। ग्रामीणों के मुताबिक शनिवार की शाम को जिस स्थल पर PCC पथ निर्माण कार्य किया गया है, उसमें मानक के अनुसार मटेरियल नहीं दिए जाने के कारण रविवार की सुबह सड़क जगह जगह फट गया है, जिसे संवेदक के लोगों द्वारा फटे हुए जगहों में लीपापोती करके अनियमितता छिपाने का प्रयास किया गया है। यहाँ महावीर यादव, नरेश प्रसाद वर्मा और रतन लाल कुशवाहा समेत मौके पर उपस्थित सभी स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर कहा कि अब जब तक यहाँ कार्य में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक आगे का कार्य होने नहीं दिया जाएगा। कहा कि हम ग्रामीणों के द्वारा बार बार संबंधित जेई व SDO को काम में अनियमितता बरते जाने को लेकर संज्ञान में दिया जाता रहा है, पर कुछ दिनों के लिए ठीक ठाक काम चलता है और पुनः फिर वही ढाक के 3 पात
वाला बात होता है और पुनः काम में गड़बड़ी किया जाना शुरू हो जाता है। यहाँ विरोध जताने वालों में नरेश प्रसाद वर्मा, रतन कुशवाहा, सरोज गिरी, मनोज वर्मा, राजेश तूरी, गिरधारी वर्मा, आशीष कुमार वर्मा, धीरज कुमार वर्मा, उमेश कुमार वर्मा, महावीर यादव, संतू तूरी सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। दीवाना मोड़ से लेकर के धरधरवा नाला तक बनाया गया है। इसमें अभी तक जो नियमता देखने को मिला है कि रोड जहां भी बनाया गया है, सबसे पहले उधर बनाया गया तो जहां जहां भी रोड बना है वहां से पहले डस्ट उड़ रहा है, लगातार उड़ रहा है। और इधर धीरे धीरे हम लोग मना करने के बावजूद भी अगर हम लोग जेई को फोन करते हैं, इसके बावजूद वो 16-21 बोरा देता है, जैसे छोड़ देते हैं, देख रेख नहीं करते, इसके बाद 16 बोरा दिया जाता है। और इससे सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे एक ट्रक डस्ट गिरा था जो कि गिट्टी में मिला करके रोड में लगातार मिलाया जा रहा है और ढाल दिया जा रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हैं किस तरह से दरार फटा हुआ है रोड में। और लगातार कहने के बाद भी, हम लोग मना करने के बाद भी रोड में यही अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसको देख रेख करने वाला जेई कभी आते हैं? जेई कभी आते, 1-2 बार आया और हम लोग को पता भी बताया भी नहीं, वो आते हो अपना काम करके चले जाते हैं। ढलाई के वक्त रहते हैं कि नहीं? ढलाई के वक्त तो कभी अभी तक हम देख भी नहीं किए। रोड अनियमितता बढ़ता जा रहा है, जो कि रोड एकदम घटिया बनाया जा रहा है। इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा मिलाया जाए, जिसके कारण कल शाम में रोड को ढाला है, अभी पूरा दरार फट गया, आप देख सकते हैं यहाँ। और बहुत पूरा रोड जो यहाँ तक बनाया, फोकटिया मोड़ थी, दीवाना मोड़ से लेके धरधरवा नाला तक, जो कि 1 करोड़ का लागत से लगभग बना हुआ है, जो पूरे के पूरे रोड एकदम घटिया बनाया गया और दरार फट गया। हम लोग का कहना है कि ये रोड तोड़ के नहीं बनाएगा तो और काम हम लोग नहीं चलने देंगे। बहुत बार हम लोग रोके, लेकिन रोके नहीं, रोकते हैं, फिर ऊपर से बात कैसे कैसे करता है, फिर चालू कर देता है। और यही सब अभी तो यहाँ जो देख रेख करते हैं उनसे आप लोग शिकायत नहीं करते हैं कि करते हैं? अरे 16 बोरा में ढाल रहा था उसका, मैं जिसे क्या ये गड़िया में 16 बोरा 17 बोरा मात्र देता है। तो शिकायत करने के बावजूद भी इसी तरह ढाला जा रहा है। स्कूटी जी को बोला कि ना 24 डालना चाहिए, 24। अच्छा, 24 के जगह में 16-17 डाल रहा है। कम कर दिया। शिकायत करने के बावजूद भी इसी तरह के मामला हो रहा है। इसी तरह हो रहा है, कोई उसमें सावधानी बरता नहीं जा रहा है। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों का रविवार को 12 बजे से मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई और यातायात प्रबंधन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग और रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एसपी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने थाना प्रभारियों को संवेदनशील घाटों पर विशेष चौकसी बरतने को कहा। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। छठ पर्व को लेकर जिले भर में प्रशासन अलर्ट मोड में है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः।
आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पीरटाट के पारसनाथ पहाड़ पर जैन यात्रियों को ढोने वाले बाइक चालक के साथ हुई मारपीट के मामले में रविवार सुबह 10 बजे भी ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। शनिवार देर रात आक्रोशित ग्रामीणों और बाइक चालकों ने मधुबन थाना गेट पर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मधुबन पुलिस पर मनमानी वसूली और बाइक चालकों से मारपीट करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार शनिवार को पुलिस द्वारा वसूली के दौरान सेंपुर निवासी बाइक चालक अशोक महतो के साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल का इलाज पीरटाट CHC में कराया गया। घटना की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग थाने के बाहर जुट गए और पुलिस की मनमानी बंद करो जैसे नारे लगाए। हालांकि फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन मिला है और माहौल शांत है, लेकिन घटना से ग्रामीण अब भी अंदर से आक्रोशित है। जिला तैलिक साहू समाज नगर इकाई की ओर से रविवार को 11 बजे हुट्टी बाजार स्थित साहू धर्मशाला में छठ पर्व को लेकर लागत मूल्य पर फलों की दुकान लगाई गई। बाजार की महंगाई को देखते हुए छठ व्रतियों के लिए यह व्यवस्था साहू समाज की ओर से की गई। मौके पर समाज के कई पदाधिकारी और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बताया गया विगत 6 वर्षों से तैलिक साहू समाज नगर इकाई की ओर से लागत मूल्य पर फलों की दुकान लगाई जा रही है। इस बार भी छठ पर्व को देखते हुए यह दुकान 2 दिनों के लिए लगाई गई है। यहाँ से छठ व्रती लागत मूल्य पर फल और नारियल की खरीदारी कर सकते हैं। आज गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा लागत मूल्य पर छठ व्रतियों के लिए फल नारियल का बिक्री केंद्र खोला गया है। विगत 6 वर्षों से हमारे नगर इकाई के द्वारा ये लागत मूल्य पर बिक्री केंद्र खोला जाता है ताकि छठ व्रतियों को एक सुविधा मिले। साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा जब ये स्टॉल लगाया जाता है तो बाजार मूल्य पे भी कंट्रोल रहता है। तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा फल का बिक्री केंद्र लगाया गया है, जिसमें उचित मूल्य माने जो लागत मूल्य पर फल को बेचा जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर बाज़ार का मूल्य संतुलन रहे और यहाँ के जो छठ
पर्व करते हैं उनके लिए सुविधा होती है। टेली साउथ नगर इकाई की ओर से लागत मूल्य पर फल का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें नारियल का जो है सो रेट 80 रुपये जोड़ा, संतरा का 70 रुपये केजी और सेव 70 रुपये केजी, जो कि बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है, हमारे स्टॉल पर उपलब्ध है। सभी छठ व्रतियों से अनुरोध है कि हमारे स्टॉल पर आवे और इसका लाभ उठाए। हम लोगों का उद्देश्य मार्केट को फल के रेट को कंट्रोल करना है और मार्केट में उचित मूल्य पर उत्तम क्वालिटी का फल उपलब्ध कराना है। जय छठ मैया जी। गिरिडीह जिला टेली साहू समाज की तरफ से, उनकी नगर इकाई की तरफ से 5 वर्षों से लगातार, इस वर्ष 6 वर्ष से लगातार, इस वर्ष भी लागत मूल्य पे फल एवं फल का वितरण केंद्र लगाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि बाजार में सबसे सस्ता, सबसे उचित मूल्य और सबसे गुणवत्तापूर्ण फल को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए हम लोग प्रयासरत है और हर साल हर वर्ष इसी तरह से हम लोग बाजार में सेव संतरा का जो मूल्य है उससे काफ़ी कम में हम लोग रखते हैं। संतरा 70 रुपये किलो, सेव 70 रुपये किलो और नारियल जो है सबसे अच्छा रेट 80 रुपये जोड़ा। आप सभी छठ व्रतियों से हार्दिक अनुरोध है कि हमारे केंद्र में आए और सस्ते और उच्च गुणवत्ता के फलों को लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए पचम्बा झंडा मैदान में छठ व्रतियों की सुविधा के लिए रविवार को 10 बजे से नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत कई दुकानें लगाई गई है। दुकानों में छठ पूजा से संबंधित सभी आवश्यक फलों और पूजन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी, ताकि व्रती और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को उचित दर पर शुद्ध और ताजे फल उपलब्ध कराना है, जिससे वे निर्बाध रूप से पर्व की तैयारी कर सके। स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था से न केवल महंगाई पर नियंत्रण रहता है, बल्कि लोगों में आपसी सहयोग और धार्मिक एकता की भावना भी प्रबल होती है। हर साल की बात ही हम लोग यहाँ पे झंडा मैदान पचम्बा में छठ पूजा के शुभ अवसर पर छठ व्रतियों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर मौरी नगर समिति पचम्बा फल का स्टॉल लगाते आ रही है। जो कीमत तय होती है खर्च के हिसाब से, उस भाव में हम लोग यहाँ पे फल छठ व्रतियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और पार्किंग की व्यवस्था हम लोग यहाँ पे बाइक के लिए रखते हैं छठ व्रतियों के लिए, ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह का परेशानी ना हो। और हम लोग पिछले लगभग 15 वर्षों से लगाते आ रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। इस साल मौरी नगर युवक समिति पचम्बा के द्वारा फल स्टॉल झंडा मैदान लगाया गया है नो प्रॉफिट नो लॉस में। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस दिवाली रोशनी सिर्फ दिए नहीं, गहनों से भी चमकेगा। मगधपुर के बजरंगबली मंदिर के पास अशोक ज्वेलर्स, 20 सालों का सफर, हर गहने में एक कहानी, एक भरोसा। अशोक सोनार जी के हाथों का जादू, सोना चांदी नकाशी सब कुछ मिलेगा यहाँ। शादी हो या दिवाली की शॉपिंग, हर पल के लिए एक परफेक्ट गहना। इस बार खुशियों के साथ पहनो विश्वास की अशोक ज्वेलर्स, गिरिडीह का अपना गहनों का घर। देखिए ये पायल जो बना है पूरा 100% सिल्वर से है, ठीक। और इसको जनरली तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसको बेसिकली बोलते हैं राजधनवा का चांदी, ठीक है। अब तो ये दुल्हन में भी आने लगा है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल सा आता था,
लेकिन इसमें भी अब डिजाइनिंग आने लगा है। तो क्वालिटी के मामले में इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। दुल्हन पायल, इनके बारे में बताइए, पायल के बारे में। इसके बारे में पहले दुल्हन पायल ऐसे देखिए ये आता था रेडीमेड जैसे बना हुआ, ठीक। तो प्योरिटी ये चूंकि 100% नहीं रहता है, लेकिन ये आपका जो अगर प्योरिटी चाह रहे हैं, ठीक है, हमको क्वालिटी चाहिए, बहुत बेस्ट है, सबसे सुपर है ये। इसको आप 100% श्योर होकर ले सकते हैं। इस धनतेरस और दिवाली बनाए हर खुशी खास। न्यू विनायक टेलीकॉम में मिल रहे हैं ऑफर ही ऑफर। हर ब्रांड का स्मार्टफोन फाइनेंस फैसिलिटी के साथ और हर फोन पर निश्चित उपहार। आइए और ले जाइए अपना पसंदीदा फोन, क्योंकि यहाँ हर खरीदी के साथ है दिवाली की डबल खुशियाँ। न्यू विनायक टेलीकॉम, बस स्टैंड रोड, नियर सहारा इंडिया ऑफिस, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत गिरिडीह जिले का हस्ताक्षर युक्त सारे पत्र को जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सतीश केडिया ने रविवार को 12 बजे प्रदेश कार्यालय को समर्पित किया। श्री केडिया के द्वारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र से भरा डब्बा दिया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सतीश केडिया ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक सभी प्रखंड अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न कराया गया और लगभग जिले से 35,000 हस्ताक्षर युक्त पत्र प्रदेश अध्यक्ष को समर्पित किए गए हैं और त्योहारों के कारण अभी काफी सारे हस्ताक्षर युक्त पत्र ग्रामीण इलाकों में हैं, जो बहुत जल्द प्रदेश कार्यालय में समर्पित कर दिए जाएंगे। इस अभियान की बेहद शानदार सफलता यह बताती है कि जनता में इस वोट चोरी के खिलाफ कितना आक्रोश है। आज वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान गिरिडीह जिले में पूर्ण करते हुए लगभग 35,000 हस्ताक्षर युक्त फॉर्म झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी कमलेश को समर्पित किए गए। त्योहारों के कारण बहुत सारे फॉर्म अभी भी इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, जिन्हें बाद में इकट्ठा किया जाएगा। और वोट चोरी के खिलाफ इस अभियान की भारी सफलता यह बताती है कि जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी के खिलाफ। जिस वोट चोरी को उजागर करने के लिए हमारे राहुल जी ने कई प्रमाण सहित मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा, चुनाव आयोग को पत्र लिखे, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी के दो लोग देने लगते हैं। इससे पता चलता है कि केवल दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसलिए ये लोकतंत्र की हत्या के समान है कि आपके मतों को चोरी कर लिया जाए, आपके अधिकार को चोरी कर लिया जाए। इसलिए उसे रोकने के लिए हम लोगों ने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया था पूरे देश वर्ष में।
और लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष समर्पित किए जाएंगे इस वोट चोरी के खिलाफ। छठ महापर्व को लेकर रविवार को 10 बजे से नवयुवक समिति पीटान के सदस्यों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया गया। समिति के युवाओं ने गली नाली की सफाई के साथ साथ छठ घाट तक जाने वाले सभी मार्गों को स्वच्छ और समतल बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी नवयुवक समिति पीटान की ओर से छठ घाट की साफ सफाई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था की तैयारी जोरों पर है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। छठ पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और नवयुवक समिति की पहल से लोगों में स्वच्छता और सहयोग का संदेश भी जा रहा है। हाथी इस वर्ष भी पिंडाटाड़ पंचायत के ग्राम पिंडाटाड़ में छठ पूजा के शुभ अवसर पर हमारे नवयुवक संघ समिति पिंडाटाड़ की ओर से पूरे पिंडाटाड़ पंचायत भवन से लेकर छठ घाट उसरी नदी तक साफ सफाई करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिनमें हमारे नवयुवक संघ समिति के सारे कार्यकर्ता और सारे सदस्य, प्रतिनिधि वार्ड सदस्य और मुखिया जी के द्वारा एवं हमारे पंचायत के गणमान्य लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है और आशा और उम्मीद के साथ छठ पूजा के कृपा से हम लोग प्रत्येक वर्ष इस तरह से करते रहेंगे। साथ ही हम लोग का रात कल दिनांक हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग को साफ सफाई करने का मौका मिला और सब लोग बहुत ही मेहनत से कर रहा है। उसी तरह हम लोग करते रहते हैं और कल 27 तारीख को हमारे गांव में मंदिर के प्रांगण में छोटे मोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे द्वारा प्रोग्राम कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें बहुत ही एंजॉय आता है, बहुत ही मज़ा आता है और लड़के लोग और लड़की लोग सभी लोगों का रोल है इसमें। क्या नाम हुआ? आशीष वर्मा। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर रविवार की सुबह 8 बजे से गांडी प्रखंड के रसंजोरी पंचायत मुखिया शीतल कुमारी और गजकुंडा पंचायत मुखिया सालेहा खातून के संयुक्त पहल पर उक्त दोनों पंचायत के सीमांचल पर स्थित टिकसोरिया नदी छठ घाट पर साफ सफाई अभियान चलाकर छठ घाट को दुरुस्त किया गया। यहां जेसीबी लगाकर व स्थानीय ग्रामीणों के श्रमदान से छठ घाट का साफ सफाई व चुस्त दुरुस्त किया गया। वहीं व्रतियों की सुविधा के लिए सूर्य उपासना हेतु जल जमाव को लेकर जेसीबी के जरिए नदी को बांधा गया है। यहाँ रासनजोरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र मंडल व गजकुंडा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि समीम अहमद ने छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देने के बाद अपना अपना विचार व्यक्त किया। यहाँ साफ सफाई के दौरान रासनजोरी पंचायत के मुखिया पति भगीरथ मंडल, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि पिंकू मंडल, सुरेश तोरी, बबलू मंडल, दिनेश तोरी, गजकुंडा पंचायत उप मुखिया गोपाल रजक, मोबिन अंसारी, मुस्तफा अंसारी सहित कई अन्य स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। संजोरी पंचायत और गजकुंडा पंचायत के जो सीमाना पर पड़ता है छठ घाट का, इसमें हम लोग छठ घाट का निर्माण पहले करवाए थे, जो छोटा पड़ा है एवं क्षतिग्रस्त भी हो गया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रत्येक साल सफाई से बचें, इसके लिए छठ घाट का निर्माण पुनः कराया जाए। और ये यहाँ दोनों पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों पंचायत के ग्रामवासियों के द्वारा काफ़ी संख्या में यहाँ छठ व्रती आते हैं और छठ का अर्घ देते हैं। अहमद, ग्राम पंचायत गजकुंडा का मुखिया प्रतिनिधि, आज छठ घाट का साफ सफाई के लिए ये सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ जेसीबी द्वारा पानी को रोकने के लिए छठ का त्यौहार या छठ का पूजा के लिए हम लोग जेसीबी द्वारा बांध बनवा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत रसनजोरी और ग्राम पंचायत गजकुंडा दोनों का ये सीमा पड़ता है। और ये नदी में जो आज जेसीबी द्वारा छठ के लिए, छठ पूजा के लिए नदी का वो बांध बनाया जा रहा है। इसमें हम सभी ग्रामीणों का अपना श्रम दान दे करके
खुद से काम करके जेसीबी द्वारा काम करा करके हम लोग इसका ये पुण्य काम करा रहे हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमुआ थाना क्षेत्र के डोमनपहरी में शनिवार देर रात भूमाफियाओं द्वारा घर निर्माण कार्य को रोकते हुए पहले से बने ढांचे को तोड़ने का मामला सामने आया है। रविवार सुबह लगभग 9 बजे पीड़ित पक्ष ने जमुआ थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई और लिखित आवेदन सौंपा। पीड़ित एमडी समीम अंसारी ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने उनके पिता और चाचा पर बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उनके सामने ही बन चुका घर गिरा दिया गया। घटना के दौरान करीब 100 लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद थी। घर गिरने और हत्या की धमकी देने का आरोप पचम्बा के सद्दाम, असलम और गुज्जर पर लगाया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। टूट गया, हमारा काम चालू है। हाँ, यहाँ बाहर में ही जो रूम बनेले पहले ओकरा हमने सुता लिए तो माफिया लोग अले इन्हें धासा धुसा लगले तो हमने जैसे खिला लगलिए तो बोले कि तुम लोग चुप रहो ना, हमारा बड़ा भाई पर गोली दिखा दिया बंदूक। ये है सब पचम्बा का। क्या क्या नाम है? सदाम, असलम, और इधर अगल बगल का एक गुज्जर है। गुज्जर, यही सब 3-4 हुआ है और ग्रुप में ढेर है। उसको कितना बतावे, जितना हम लोग का आता है उन लोग सामने। या कब तोड़फोड़ किया है? ये आए रात में। आज रात में? कितने बजे रात? करीब 11-12 के अंदर। तो पेट्रोलिंग गाड़ी कहती है पुलिस, मेरा पेट्रोलिंग गाड़ी हमेशा रहता है रोड में। पेट्रोलिंग गाड़ी हम लोग सुतल था, पेट्रोलिंग हमने नहीं देख रहा था। जब तोड़फोड़ कर रहा था उस समय पेट्रोलिंग नहीं आया था। तो कहीं गया होगा तो हम कैसे कहे। मेरा नाम एमडी समीम अंसारी हुआ। आपका कौन लगते हैं? ये मेरे अब्बू लगते हैं। अच्छा। और ये जमीन ऐसे बहुत पुरखों से विवादित चल रहा था। अच्छा। तो हम लोग अपना सुलहनामा करवा के हम लोग का हिस्से में बोला 3 भाई हम लोग बोला नहीं बेचेंगे। एक मेरा चचा जो है गफूर मियाँ, उसने बेच दिया। अच्छा। तो जो बेच दिया उसका वो माफिया लोग ले लिया। हम लोग नहीं बेच रहे हैं। तो जब हम लोग नहीं बेच रहे हैं पैसे जमीन को, तो हम लोग चचा को जो है सब सुलह भी हो गया कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग हिस्से में 20 डिसमिल होता है, आप लोग बनाइए। तो 6 महीना पहले ये घर हम बना चुके भी थे, बन गया था। पीछे साइड में कंस्ट्रक्शन हम लोग चालू किए। तो अबू चचा सब तीनों आदमी का घर बन रहा, तीनों यहाँ सोते थे। रात को भी सोए हुए थे। तो कोई जान नहीं रहा था ऐसा घटना होगा, सबको रहते। अब उन लोग वही सब जो माफिया जो है सदाम, असलम और कुछ इधर के लोग अचानक तोड़फोड़ किया तो हल्ला होने लगा। ये बाहर निकला तो अबू का कहना है कि वो लोग बंदूक निकाल दिया चचा पर, छान दे, गोली मार देंगे। तो खैर मुंह से बोल रहा गोली मार देंगे, तो अब क्या सोचेगा, बंदूक तान दिया। सब शांत हो गया और डर गया कि कोई भी अगर आता है, अगर तुम लोग कहीं अगर जमीन नहीं छोड़ा, इस जमीन को बेचा नहीं, हम लोग को नहीं दिया, तो सबको जान मार देंगे। हमारा चचा जैसे बेच दिया, हम लोग को भी बंदूक के नोक पर हम लोग को बोल रहा जमीन बेचो। अच्छा। अब हम लोग कहाँ जाए जब बंदूक को नोक पर हम लोग को जमीन बेचने के लिए बोल रहा। अच्छा। माफिया लोग। अब आप ही लोग बताइए, सुबह 9 बजे से 8 से 9 बजे आवेदन दिए थाना में। अभी का समय कितना हुआ है सर? अभी 1 बजने वाला है। 1 बजने वाला है। अभी तक पुलिस भी यहाँ पे जांच करने के लिए नहीं आया। हम लोग गरीब लोग हैं जो वहाँ पे जाते हैं, उनका सुनता है। हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है। हम लोग को मतलब चींटी की तरह मसला जा रहा है। ये पूरा माफिया चला रहा है यहाँ जमुआ थाना को। छठ महापर्व के पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सोमवार और मंगलवार को मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। रविवार को 11 बजे नगर निगम कार्यालय से इसकी जानकारी दी गई। असल में शनिवार को ही नगर निगम कार्यालय से इस संबंध में सभी दुकानदारों को पत्र भेजा गया। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 27 और 28 अक्टूबर को नगर निगम क्षेत्र में मांस मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके साथ ही इन उत्पादों की सभी दुकानों को इन 2
दिनों के लिए बंद रखने का कड़ा निर्देश दिया गया है। नगर निगम के उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय छठ महापर्व के पवित्र वातावरण को बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।